हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर कॉमर्स का, जो कि है स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर, जैसा कि नाम से हम सजेस्ट कर पा रहे हैं, वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के बिजनेस से कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। इसका हम लोग एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के बिजनेस के साथ कनेक्ट होता है। जैसा कि अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका एक एग्जांपल लें, तो हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जिसका हम लोग प्रोडक्ट जो है लाइफबॉय यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो हम जो है उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हैं। वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बनाती है, चूंकि इसलिए हम कंपनी के साथ कनेक्ट हैं। ये एक बहुत ही वाइड टर्म है स्टेक होल्डर, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। स्टेक होल्डर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल में हमारे कंपनी के एम्प्लॉय आ जाते हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम आ जाती है। और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट आ जाते हैं, सप्लायर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, जो लोग भी कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कंपनी को हेल्प करते हैं बनाने में प्रोडक्ट उनकी, जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट को देखते हैं, जो देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है अच्छे तरीके से कंज्यूमर के पास पहुंच सके, उसे हम स्टेक होल्डर कह सकते हैं। ये लोग ना सिर्फ फाइनेंशियली कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं बस, लेकिन ये प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। यहाँ यूज कर लीजिए सर। Meaning of stakeholder. A stakeholder is an individual or group that has an interest in the decision or activity of an organization. जैसा कि हम लोग पहले वाले स्लाइड में देखे थे, इनका जो है डिसीजन और इनका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के साथ कनेक्ट रहता है। अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग बटन वाला हैंडसेट यूज करते थे, फिर धीरे धीरे कंपनी अपना प्रोडक्ट डेवलप करते गई, तो हम लोग को भी अच्छा प्रोडक्ट यूज करने को मिला। आज हम लोग स्क्रीन टच फोन यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं, काफी सारे हम लोग के पास डेवलप्ड प्रोडक्ट आते गए। तो वो सब इन्हीं के कारण हुआ है। स्टेक होल्डर कंपनी के साथ इंगेज होते हैं, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और उनकी ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ के साथ जो है स्टेक होल्डर की भी ग्रोथ होती है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेक होल्डर के ग्रोथ के साथ कनेक्टेड होती है, इसीलिए इनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। हिंदी में इसका टर्म है जो कंपनी के साथ हिस्सेदारी करते हो। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या होता है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में। शेयर होल्डर वो पर्टिकुलरली वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के बिजनेस में पैसा निवेश किए रहते हैं। इनका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जो अभी रिसेंट में जिनकी डेथ हुई है। तो वो जो राकेश झुनझुनवाला है वो शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ कंपनी के कैपिटल में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो उनके साथ कैपिटल अरेंज करवाने में उनकी हेल्प करते हैं, और वो कंपनी के शेयर परचेज करके अपने पास रखे रहते हैं। तो राकेश जी जो है वो शेयर होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर एक नैरो टर्म है। अगर हम लोग देखते हैं इन कंपेयर टू स्टेक होल्डर, तो शेयर होल्डर एक नैरो टर्म है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे हम लोग का हो गया स्टेक होल्डर,
ये बड़ा सर्कल है। अब इसी के अंदर ये आ जाता है शेयर होल्डर। आप लोग देख सकते हैं कि शेयर होल्डर जो है वो भी स्टेक होल्डर का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं शेयर होल्डर आर स्टेक होल्डर इन अ कॉर्पोरेशन बट स्टेक होल्डर आर नॉट ऑलवेज शेयर होल्डर। Shareholder own parts of a public company through shares of stock, while stakeholder have an interest in the performance of a company for reason other than just stock appreciation। ये ना सिर्फ फाइनेंशियली कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं बस, बल्कि ये इमोशनली और प्रोडक्ट के साथ हर तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये काफी वाइड टर्म है। अब हम लोग चलते हैं आगे। कस्टमर आर स्टेक होल्डर। कस्टमर कैसे एक स्टेक होल्डर हो जाएगा? कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देता है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करवाने में मदद करता है और उसी के डिमांड के बेसिस पे ही प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एप्पल है, एप्पल लॉन्च कर रहा है आईफोन, तो आईफोन 14 के बाद उसको रुक जाना चाहिए क्योंकि आईफोन तो वो लॉन्च कर ही चुका है, पर कस्टमर डिमांड ज्यादा कर रहा है, उसको और डेवलप टेक्नोलॉजी चाहिए और डेवलप प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए वो एप्पल आईफोन 15 लेके आया। तो कस्टमर जो है वो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर वो पर्सन होता है जिसकी इंटरेस्ट जो है कंपनी के साथ कनेक्टेड होती है। कंपनी अगर नीचे जाती है तो उसका इंटरेस्ट भी नीचे जाता है। इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, या जैसे भी उसका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट रहता है कंपनी के साथ। शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर कंपनी के बिजनेस में पैसा निवेश करता है, पैसा लगाता है, उसका शेयर खरीदता है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है और शेयर होल्डर को फायदा होता है। फिर उसके बाद वो अपना वो हिस्सेदारी बेच के निकल जाता है। पर जो स्टेक होल्डर है वो हमेशा कंपनी के साथ कनेक्टेड रहता है, लंबे समय के लिए बना रहता है कंपनी के साथ और उसको ग्रो करने में मदद करता है। ये होती है मेन डिफरेंस। और इनका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कस्टमर जो है वो आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कंपनी। अगर कल को एप्पल अपना खराब प्रोडक्ट लेके आती है तो हम लोग को भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि हम लोग उतना पैसा लगा के उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी तो हम लोग का भी काफी नुकसान होगा। तो हम लोग जो कस्टमर हैं वो भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि हमको कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो हमको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर include a broader range of individual and groups such as employee, supplier and the community। एम्प्लॉय है जो उसमें काम कर रहा है वो भी उसका स्टेक होल्डर है। सप्लायर जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जैसे हार्डवेयर हो गया, कैमरा का सेट हो गया, और उसके बाद जो कम्युनिटी है जो सारी इसके साथ इंगेज करती है वो भी उसकी स्टेक होल्डर हो जाती है। अब हम लोग आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनल जो कंपनी के अंदर काम करे, कंपनी को अंदर से ग्रो करने में हेल्प करे, वो होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो आउटवर्ड काम करते हैं। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं लेकिन फ्रॉम आउटवर्ड। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, हमारी गवर्नमेंट जो है भारत सरकार, उसकी कोई भी पॉलिसी, उसकी कोई भी नीति हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको कोई सब्सिडी मिलता है कोई फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और उसको स्टेबलाइज करने में, उसकी फैक्ट्री स्टेबलाइज करने में हम लोग को सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाइए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो वो जो हो गई वो भी हमारी कंपनी की एक स्टेक होल्डर हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये स्टेक होल्डर इसलिए हो गए क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट है, और अगर हमारी बिजनेस ग्रो करेगी तो इनको भी हेल्प होगी, ये भी ग्रो करेंगे। अब हम लोग आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो हमारी कंपनी के साथ इनवर्ट कनेक्ट होते हैं, जो कंपनी के अंदर रह के कंपनी को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इंटरनल स्टेक होल्डर में एम्प्लॉय हो गए, कंपनी के मैनेजमेंट टीम हो गई, जो सारे कंपनी के अंदर रह के कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनके बिना एफिशिएंसी, अगर ये एफिशिएंट नहीं होते हैं तो कंपनी में परफॉर्मेंस जो है वो स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। एम्प्लॉय या मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के एक बहुत ही मजबूत हिस्सेदार होते हैं। मैनेजमेंट वो टीम होती है जो सारी वर्क जो है उसको मैनेज करती है कंपनी के अंदर, और एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए काम करते हैं। ये सारे लोग मिलकर ही कंपनी को एफिशिएंट कंपनी बनाने में, एक बेहतर कंपनी बनाने में मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमें आपकी रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।